22 अप्रैल को ये जो ओमान के सुल्तान हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं दरअसल रशिया के अंदर पुतिन से। एक खबर देख लीजिए, हमास ने वेलकम किया यूएस इन्वॉय का, कॉल टू एंड वॉर थ्रू रिलीज ऑल हिस्टेजेस। ये दरअसल दोस्तों खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ द नेशनल की है। इसमें हमास ने कहा कि ये जो अमेरिका की तरफ से पहल हुई है इसका हम वेलकम करते हैं। देख लीजिए, ये नेतन्याहू का एक बयान है जो इत्तफाक से मुझे एक प्रोग्राम में मिला। मैंने कहा लीबिया डिसमेंटल्ड, वो चाहता ये कि लीबिया की तरह ही ईरान को ख़त्म कर दिया जाए। लीबिया डिसमेंटल्ड इट्स ओन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। ईरान की अमेरिका की टॉक बड़ी मुस्बत अंदाज में ख़त्म हुई, लेकिन अगले हफ्ते का फिर दोबारा तीसरा एक मरहला चलेगा। इस बातचीत में ईरान ने वही शब्द कहे जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। गजा का मसला हल कीजिए, फ़लस्तीन का मसला हल कीजिए, पूरे मुसलमान मुल्क, मिडिल ईस्ट, इंसाफ पसंद मुल्क सब एक साथ आ गए गजा पर। गजा में लाखों करोड़ों लोग फ़लस्तीन के अंदर अगर मैं कहूँ बर्बाद तो हो गए, लेकिन एक काम यह किया कि मुनाफिकों को इकट्ठा ज़रूर कर दिया। टर्की हो या सीरिया, यूएई हो सऊदिया, वो किसी हद तक चाहे अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ही सही, उम्मत मुस्लिमा के सामने अपना चेहरा बेनकाब होने वाला था उसको बचाने के लिए ही सही, लेकिन कहने ज़रूर लगे कि गजा की लड़ाई बंद करो और फ़लस्तीन को 2 स्टेट का सोल्यूशन दो। ईरान ने यह बात कह दी और ईरान ने यह भी कहा कि आप जो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं हम वेपन से पीछे नहीं हटेंगे। 2015 का बराक ओबामा का जो मुआहदा हमारे साथ है उस पर हम कायम हैं। तमाम चीज़ों को रद्द कर दिया है, रद्द कर दिया हमास ने भी। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे आपसे और आप लड़ाई करेंगे। लड़ाई में यह हुआ कि पिछले 24 घंटों में 50 लोगों को शहीद कर दिया इसराइल ने। लेकिन नेतन्याहू का यह कारनामा ज़मींदोज़ होता जा रहा है दोस्तों। जब अमेरिका ने ईरान के कहने के बाद, एक याद होगा बॉयलर करके एक अधिकारी था जिसने अमेरिका के टीवी पर आकर कह दिया था कि हमास आर नाइस गाय, मैंने आपको बताया था, उसको हटा दिया था यहूदियों के बाकायदा विरोध के बाद। उसको दोबारा अमेरिका ने लगाया कि जाइए आप बात कीजिए, आप बात कीजिए डायरेक्टली, हमास से बात होगी। अब उसको हटाया भी इसीलिए था कि हमास से डायरेक्ट बात कैसे कर रहा है। अब हमास से डायरेक्ट बात करने के लिए कह दिया और इसराइल को पशेपुश डाल दिया है। हमास के लोगों ने एक वीडियो जारी किया, उसके अंदर उनका यरगमाली रोता हुआ कह रहा कि नेतन्याहू तू हमें बर्बाद कर देगा, तू हमारी कोई परवाह नहीं करता है। तमाम दुनिया के और नेतन्याहू की वजह से इसराइल के अंदर ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका बराबर यमन पे हमला कर रहा है, लेकिन सीरिया से बड़ी शानदार खबर है, लाजवाब खबर है। ओमान के कतर का जो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति भी वही है, विदेश मंत्री भी वही है, उसके बीच में एक ऐसा काम हो गया दोस्तों कि इराक का शिया सुडानी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और अल शरा, इन दोनों की मुलाकात। आप मुलाकात को छोटी ना समझें, ज़बरदस्त तरीके का हामी था शिया सुडानी बशर अल असद का। और अब आकर उसने कहा अल शरा ने कि हम आपको उससे ज़्यादा करीब होकर दिखाएंगे। ये जो तमाम चीज़ें कि सऊदी अरब के बादशाह का बेटा सुप्रीम लीडर से मिल रहा है, बॉयलर को डायरेक्टली हमास से बात करने के लिए कह दिया है, विटकॉफ से ईरान की बातचीत चल रही है और जनाबे वाला कतर के जो लोग हैं और बाकी लोग वो रशिया से मिलकर भी आए हैं, ईरान के जो विदेश मंत्री थे, और ओमान के सुल्तान भी अब रशिया जा रहे हैं मुलाकात कर रहे हैं। ये कैसा खित्ता बन चुका है, अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है। ये तो टोटल खबरें थी दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ी सी जो शवाहिदात हैं वो इकट्ठे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। आप देखेंगे इसराइल ने ईरान और उनके ऊपर जो फैसिलिटीज़ हैं न्यूक्लियर, उस पर यह कहा है कि बातचीत होती रहे लेकिन मैं हमला ज़रूर करूँगा। लेकिन ये ज़बान चला रहा है, अमेरिका शायद ऐसा होने नहीं देगा। ये इसराइल ने अपने ख्याल को बताया। राइटर्स ने लिखा है कि इसराइली ऑक्यूपेशन हैज़ नॉट रूल्ड आउट, उसने रूल्ड आउट नहीं किया ये बात, इस पॉसिबिलिटी को कि स्ट्राइक कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में, डिस्पाइट जबकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप टेलिंग प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के वाशिंगटन इज करंटली अनविलिंग टू सपोर्ट सच एक्शन। ठीक है दोस्तों, दूसरी खबर देख लीजिए। इसराइली ऑफिशियल कंटिन्यू प्रेस फॉर द कंप्लीट डिसमेंटलिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने ईरान जो बना रहा है, ईरान कह रहा बनाऊंगा ज़रूर साहब, ये लगभग शब्दों में कह दिया गया है, इससे पीछे नहीं हटूंगा। उसको मालूम है कि
लीबिया का हाल क्या हुआ था। जानते हैं दोस्तों, वो गद्दाफी क्या हुआ था उसका, वो इनकी नेटो के, यूरोप के, अमेरिका के फंदे में आ गया था। उसने अपने तमाम वेपन्स को ख़त्म करने की बात कह दी थी और आखिरकार फिर वहीं लीबिया के अंदर वो जो उसके अपोजिशन के लोग थे उनको जानवर रूप बनाया गया और उसको मार डाला गया। देख लीजिए क्या हो गया उसका। ये ईरान को यही करना चाहते हैं। दूसरी खबर देख लीजिए, तस्वीर ये वो है अल-शरा और अल-सुडानी जो मैं आपको बता रहा हूँ शिया। ये बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है साहब, इसके बड़े मायने देखे जा रहे हैं। अब खबर देख लीजिए, ये नेतन्याहू का एक बयान है जो इत्तफाक से मुझे एक प्रोग्राम में मिला। मैंने कहा लीबिया डिसमेंटल्ड, वो चाहता ये कि लीबिया की तरह ही ईरान को ख़त्म कर दिया जाए। लीबिया डिसमेंटल्ड इट्स ओन न्यूक्लियर प्रोग्राम। जिस तरह से लीबिया का डिसमेंटल कर दिया गया था, वायबल मॉडल फॉर ईरान, ईरान के लिए भी ये मॉडल होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग पीएम नेतन्याहूज प्रेफर्ड सिनेरियो, ये नेतन्याहू का जहन में ख्याल है। होता रहे ख्याल। लीबिया ने छोड़ भी दिया था, लीबिया गिव्स अप न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स, इसकी बहुत बड़ी गलती हुई थी। चलिए खैर दोस्तों, एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ कि 22 अप्रैल को ये जो ओमान के सुल्तान हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं दरअसल रशिया के अंदर पुतिन से। एक खबर देख लीजिए, हमास ने वेलकम किया यूएस इन्वॉय का, कॉल टू एंड वॉर थ्रू रिलीज ऑल हिस्टेजेस। ये दरअसल दोस्तों खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ द नेशनल की है। इसमें हमास ने कहा कि ये जो अमेरिका की तरफ से पहल हुई है इसका हम वेलकम करते हैं। वो डायरेक्टली अगर बात करना चाहता तो बहुत अच्छी बात है। एडम बॉयलर नाम है इसका, मुझे बॉयलर याद आ जाता है। वी वेलकम द पोजीशन ऑफ मिस्टर एडम बॉयलर इन लिंकिंग द रिजोल्यूशन ऑफ द प्राइजनर इशू। हमास ने कह दिया कि 24 घंटे की 2 महीने की बात छोड़ो, हम 4 घंटे में छोड़ने को तैयार हैं, इनको इनखला कराइए। अगली मीटिंग जो अगले हफ्ते होने जा रही है उससे पहले उम्मीद है कि शायद ये काम बन जाए। ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यूएई का अखबार है जिसने लिखा था, ये देख लीजिए। कुवैती, इसको छोड़ दीजिए तो दूसरी चीज़ है। ये खबर मैंने आपको बता दी दोस्तों। अब मैं आपको कुछ और खबरें दिखा देता हूँ। कुछ खबरें मैंने रात ली थी, अगर वो मुझे मिल जाती हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो ये टोटल खबरें हैं दोस्तों। सीरिया की तरफ से मैंने आपको बताया बहुत कम फौजी बचे हैं और गज़ा के अंदर उसने 50 लोगों को शहीद कर दिया है। और एक अच्छी खबर यह है कि जो गज़ा का एरिया है वहाँ से कुछ इसराइल के आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं, सार्जेंट वगैरह, उनको मार डाला गया। कुछ लेडी ऐसी हैं उनको ज़ख्मी हो गई हैं वो। तो हमास की तरफ से या गज़ा के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है, उसने सुरंग से निकलकर, जिस सुरंग को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उसी सुरंग से निकलकर इन पर हमला कर दिया है। अब इनका कहना यह है कि हम ज़मीनी हमला करेंगे। ज़मीनी हमले पर ये 19-20 महीने में जीत नहीं पाए, वो ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। आज तक वो सुरंगें जिनको ख़त्म करने की बात करते हैं वो दोबारा से पैदा हो जाती हैं। टोटल दोस्तों खबरें तो ये हैं। चीन अमेरिका की खबरें मैं आपको कल बता ही चुका हूँ कि दुनिया इस चीज़ पर लगी है। यूक्रेन की तरफ से मुआहदा हो चुका है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर लेडी हैं यूक्रेन की और अमेरिका के दूसरे लोग हैं, उनका मुआहदा के मिनरल्स हम लेंगे। और रशिया वहाँ बहुत तेज़ी से हमले कर रहा है। प्रेसिडेंट यूक्रेन का जो है ज़ेलेंस्की, जो 2014 में डीप स्टेट उसको लेकर आई थी। अजीब अजीब बात है। आप सोचते हैं आप चुनते हैं सरकारें, आप नहीं चुनते ये वो लोग चुनते हैं, आपका जहन बना दिया जाता है। 2019 के जब चुनाव हुए भारत में, हमारे देश में, तो माहौल, कोई भी सर्वे ये नहीं बता रहा था कि मोदी जी वापसी कर रहे हैं। अचानक पुलवामा हो गया, पूरे देश का माहौल बदल गया। एक घटना से चुनाव बदल जाता। आप सोचते हैं मैं वोट लेने जा रहा हूँ, नहीं। राहुल गांधी एक ज़माने से बेचारा खड्डे कर रहा है, खुदाई कर रहा है, कोई कुछ नहीं निकल रहा। वजह उसकी है कि धार्मिक अफीम जो चटा दी गई है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। हमारे शहर का एक डॉक्टर था MS, उसको पीलिया हो गया। वो जाकर के पीलिया झड़वाने चला गया। एक वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठा था साधु, MS डॉक्टर। तो इस देश के अंदर तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से धर्मांधता है। मुजाबिर मज़ार पे बैठा है या साधु बैठा अपने मठ में, बेवकूफ़ बना रहा है। और बन कौन रहा है? सारे तांत्रिकों के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार व्यक्ति हैं। वो उनकी लड़कियां तक छीन लेते हैं पैसों के अलावा। तो इस देश में हम रहते हैं जहां पर एक ही आंदोलन पूरा का पूरा मसला बदल देता है। अब ये निशिकांत दुबे जो भारत का एक सांसद है बीजेपी का, वो ये कह रहा है कि CJI की वजह से गृह युद्ध हो रहे हैं। अब गृह युद्ध अगर CJI की वजह से हो रहा है तो इसका तो मान लिया तूने कि गृह युद्ध हो रहे हैं। गृह युद्ध मैं तो नहीं मानता हो रहे हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय के खिलाफ
जो पूरे का पूरा अभियान चलाया है गली मोहल्लों में यात्राएं करके, ऐसा लगने लगा है दोस्तों कि जैसे इस समय मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर वो हिंदुस्तानी ना होकर के रवांडा या पाकिस्तान ISIS का हो, इस तरह का बना दिया इन जालिमों ने। और इसमें सभी लोग शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी उसको हवा दे देते हैं, ममता बनर्जी उसको हवा दे देती है, इनको मजा आता है। राहुल गांधी जो बीच की बात करता है, ना वो हिंदुइज्म को मानने वाले की समझ में आ रहा है, ना मुसलमानों की समझ में आ रहा है। तरक्की की जो बात कर रहा है उसकी बात ही समझ में नहीं आती है। बात तो यह है कि मंदिरों के आगे रथ यात्राएं और उधम मचा दे। अब मुर्शिदाबाद सिर पे रख के बैठे हैं, वहाँ 3 हिंदू भाई मर गए, उसको उधम मचा रखा। संभल में 5-7 मार दिए, कुछ मालूम नहीं। वहाँ का राज्यपाल जा रहा है, वो जिसको भी डांट फटकार लगी है मुर्शिदाबाद में। संभल में कौन सी राज्यपाल आई थी उत्तर प्रदेश की? अजीब और गरीब है। जजेस के मामले दूसरे हैं, मतलब पर्सनैलिटी को ख़त्म किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की पर्सनैलिटी को ख़त्म किया जा रहा है। धनखड़ साहब कुछ और कर रहे हैं। बात यह कि जब ये अंधेरे पैदा कर देते हैं तो कोई रोशनी नज़र आती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नज़र आती है कभी कभी। अब वक्फ बोर्ड का जो अंधेरा इन्होंने लाए हैं, जो ज़रूरत नहीं थी, इनके बिजनेसमैन का माल पानियों में पड़ा है, टैरिफ काट की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। ट्रंप रात दिन नए नए फरमान जारी कर रहा है, दुनिया से कटे हुए हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद वक्फ बोर्ड सूझ रहा है इनको। अरे कोई ज़रूरत नहीं है भाई, पूरा हिंदुस्तान आपका है, ले लो ज़बरदस्ती। सिर्फ इसलिए कि बहुसंख्यक समाज को, जो हम धार्मिक पशु बना चुके हैं कि वर्ग को, उनको ये पता चले कि देखो मुल्लों के पेश टाइट कर रहे हैं हम। अरे इसके तो वैसे पेश टाइट है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? एक पुलिस वाला पूरे इलाके को कंट्रोल कर लेता, इतने तो डरा हुआ है मुसलमान। अब रोटी वोटी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो ये कुरान में लिखा है, रोटी नहीं छीन सकते आप। ये जो है पंक्चर बना के रोटी ले आएगा। आपका जो डिग्री लेकर बैठा हुआ है ना, जो प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि 80 लाख से 1 करोड़ नौकरी हर हाल में चाहिए हर साल, इस पर गौर करो। आप ही का तो वो कह रहा है बंदा, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। इस पर गौर नहीं है। गौर इस बात पर है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कैसे हथियाई जाएं, ईसाइयों की कैसे। अरे इससे जो है फिर गृह युद्ध के हालात जो तुम्हारा निशिकांत दुबे कह रहा है वो निकलते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। हाँ, गुजारिश, इंडिया टॉक न्यूज़ दूसरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।